राधे कृष्णा एवरीवन। मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। आज से मेरी लाइफ में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर या फिर यूं कहूं कि एक नई जर्नी मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। तो मैंने सोचा है कि मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करूंगी और जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो भगवत गीता के श्लोक हैं या उसमें जो भी नॉलेज छुपी हुई है, जो भी मैं समझ पाऊं, वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में भी शेयर करूं। तो इसी के लिए मैं भगवत गीता सीरीज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं, जिसमें मैं पर डे एक श्लोक भागवत गीता से आप लोगों के साथ में आपको बताऊंगी, साथ ही साथ उसका अर्थ और उसका भावार्थ भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी या साझा करूंगी। एंड आई होप कि आप लोग जो ये सीरीज है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड प्रमोट करेंगे, और मेरी वीडियोस के थ्रू तो करेंगे ही करेंगे। आप लोग भी जो कुछ भी भागवत गीता से सीखेंगे वो अपने आसपास में भी प्रचारित और प्रसारित करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो भागवत गीता का पहला अध्याय है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसका पहला श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो बचपन से ही देख नहीं सकते हैं, उनके पास में दृष्टि नहीं है, और इसी के लिए जो संजय है, उनके जो सचिव हैं, उन्हें श्री वेदव्यास जी ने या फिर भगवान वेदव्यास जी ने एक पावर दी थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भी चीजें चलेंगी वो सब वो देख सकते हैं राजमहल में बैठे बैठे ही राजा के साथ में। और क्योंकि धृतराष्ट्र के पास में तो दृष्टि है नहीं, तो वो संजय से ही पूछते हैं और संजय ही उनको बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या क्या चल रहा है। तो पहला श्लोक हम लोग देखते हैं कि क्या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इसमें धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र यानी कि कौरव और पांडु पुत्र के बीच में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या किया अभी तक। तो चलिए अब जानते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या है, इस श्लोक का भावार्थ क्या है। तो सबसे पहली बात, तो जो धृतराष्ट्र हैं वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हैं। तो वो जो स्थल है, जो कुरुक्षेत्र है, वो एक पवित्र स्थल बन जाता है, एक धर्म का स्थान बन जाता है, और वहां पे युद्ध चल रहा है तो वो बन जाएगा धर्म युद्ध। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है वो बहुत ही ज्यादा डाउट में है अपने पुत्रों यानी कि कौरवों को लेकर। तो डाउट में तो वो हैं, डाउट में वो किस वजह से हैं? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि ये धर्म का युद्ध है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। लेकिन जो मेरे पुत्र हैं, जो कौरव हैं, दुर्योधन जैसे जो कौरव हैं, वो बहुत ही अधर्मी और पापी हैं, जबकि युधिष्ठिर जैसे जो पांडु पुत्र हैं वो धर्म का पालन करने वाले हैं। तो धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं मन में ये तो पता ही है कि जो भगवान होते हैं वो हमेशा धर्म का पालन करने वालों के साथ में ही खड़े रहते हैं। तो उन्हें ये डर कहीं ना कहीं है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो पांडु पुत्रों के साथ होके कहीं जो मेरे पुत्र हैं यानी कि कौरव हैं उनका विनाश ना कर दें या उनको हरा ना दें। दूसरा जो धृतराष्ट्र का संदेह है या डाउट है वो इसको लेकर भी है कि कहीं जो युद्ध स्थल है वहां पे समझौता ना हो जाए या कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो कहीं पर भी अगर युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई होती है दो पक्षों के बीच में, तो वहां पर दो ही कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन होती है समझौता या कॉम्प्रोमाइज हो जाना, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक हार जाए और एक जीत जाए। अब धृतराष्ट्र को क्या है कि अपनी सत्ता का बहुत ज्यादा लोभ है, बहुत ज्यादा मोह है, लालच है उन्हें सत्ता का। तो वो इस बात से भी डर रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया, तो आधा राज्य पांडु पुत्रों को देना होगा और आधा राज्य हमारा होगा। वो देना नहीं चाहते हैं कुछ भी पांडु पुत्रों को। और जीत और हार से तो उनको डर है ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे जो पुत्र हैं वो अधर्मी हैं, वो पापी हैं, उनका विनाश तो होगा ही होगा।
और इसी डर की वजह से, इसी डाउट की वजह से, इसी संदेह की वजह से वो संजय से इस प्रकार का डरते डरते ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, युद्ध स्थल पे क्या हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा जो इस बुक में समझाया गया है वो ये है कि जिस प्रकार से जो धान का खेत होता है उसमें जो अननेसेसरी के पौधे उगाते हैं, घास फूस उगाती है, उसे जिस प्रकार से उस धान के खेत में से निकाल के फेंक दिया जाता है, कहीं वैसे ही जो श्री कृष्ण है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो युधिष्ठिर जैसे धर्म का पालन करने वाले पांडु पुत्रों के साथ मिलकर जो अधर्मी कौरव हैं दुर्योधन जैसे, उनको हरा ना दें और उनको इस धर्म युद्ध में से निकाल के फेंक ना दें या फिर इनका विनाश ना कर दें। और ये सब धृतराष्ट्र क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि उनके हाथ से सत्ता ना छिन जाए और वो हार ना जाए। उनको अपना जो राज सिंहासन है वो हमेशा के लिए चाहिए और इसी डर से वो अपने सचिव संजय से ये क्वेश्चन करते हैं। तो आगे के श्लोक में क्या बताया गया है, आगे की जो भगवत गीता है वो हमें क्या सिखाती है, वो हम नेक्स्ट श्लोक में समझेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी भगवत गीता सीरीज में अगले श्लोक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।